रूस ने भारत को एक बहुत बड़ा ऑफर दिया है S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की जॉइंट प्रोडक्शन का प्रस्ताव। अभी तक यह एडवांस सिस्टम सिर्फ रूस में ही बनता था, लेकिन अब रूस चाहता है कि भारत उसके साथ मिलकर इसे बनाए। ये एक बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि S-500 दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम माना जा रहा है। इसका पिछला वर्जन यानी S-400 पहले ही भारत के पास है और उसने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया है। अब S-500 उसी S-400 का और भी ज्यादा ताकतवर वर्जन है। इसका निर्माण 2021 में शुरू हुआ और यह कई मामलों में S-400 से कहीं बेहतर है। अब अगर इसे आसान भाषा में समझें तो S-400 की मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है, लेकिन S-500 की रेंज 550 से लेकर 600 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसका मतलब यह दुश्मन के फाइटर जेट, मिसाइलें और अन्य एयरबोर्न थ्रेट्स को काफी दूर से पहचान कर गिरा सकता है। इसके अलावा इसकी ट्रैकिंग रेंज भी 700 से 800 किलोमीटर के बीच है। सबसे बड़ी बात यह है कि S-500 में हाइपरसोनिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की क्षमता भी है। आज की तारीख में दुनिया में बहुत कम ऐसे सिस्टम हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने की कोशिश भी कर सकते हैं, और रूस का कहना है कि S-500 कुछ खास परिस्थितियों में ऐसा कर सकता है। हालांकि यह गारंटी नहीं है कि यह 100% हाइपरसोनिक मिसाइल को गिरा ही देगा, लेकिन कोशिश जरूर कर सकता है, और ये अपने आप में बड़ी बात है। इसीलिए इसे एयर डिफेंस सिस्टम का बाप कहा जा रहा है। तकनीक के मामले में यह टॉप लेवल पर है। अब रूस चाहता है कि भारत इस सिस्टम को मिलकर बनाए, यानी कुछ पार्ट्स रूस में बने, कुछ भारत में, और फिर इसे यहाँ असेंबल करके भारतीय सेना में इस्तेमाल किया जाए। साथ ही दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किया जाए। लेकिन इससे पहले कि हम खुश होकर कहें कि हाँ ले लेना चाहिए, एक बात समझनी जरूरी है। S-400 की कीमत 8 अरब डॉलर यानी लगभग 8,000 करोड़ रुपए है। S-500 इससे और महंगा होगा। भले ही भारत में उसका प्रोडक्शन हो, लेकिन खर्च फिर भी बहुत ज्यादा आएगा, यानी यह दुनिया के सबसे महंगे हथियारों में से एक है। अब सवाल उठता है, क्या हमें इतना पैसा लगाना चाहिए? क्योंकि भारत खुद भी अपने देशी एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है, जैसे कि BMD बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, आकाश मिसाइल सिस्टम और LRSAM जैसे हथियार, जिन्होंने हाल के समय में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान के साथ हालिया संघर्ष में 80% दुश्मन के ड्रोन और मिसाइल हमारे देसी डिफेंस सिस्टम ने गिराए हैं, जबकि S-400 ने सिर्फ 10-15% को। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरा क्रेडिट S-400 को दिया जा रहा है, जबकि असली काम देसी सिस्टम ने किया है। तो अब आप खुद सोचिए, क्या हमें अरबों डॉलर रूस को देने चाहिए, या फिर उन पैसों से अपने देशी सिस्टम को और बेहतर बनाना चाहिए? हमारी तकनीक मजबूत हो रही है, बस उसकी रेंज और क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। और अगर हम खुद बना पाए तो न सिर्फ सस्ता पड़ेगा, बल्कि हम दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी राय क्या है? क्या भारत को रूस के इस ऑफर को स्वीकार करना चाहिए या फिर स्वदेशी सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।